चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आज हमारा टॉपिक है आईपी टाइप ऑफ आईपी वर्जन। तो जनरली टू टाइप ऑफ आईपी वर्जन होते हैं, IPv4 और IPv6। तो चलिए हम चेक करते हैं कि हमारे सिस्टम या राउटर में से हमें कौन सा आईपी प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम गूगल ओपन क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ पे टैब बार में हम लिख देंगे व्हाट इज माय आईपी। तो यहाँ पे सबसे पहली वेबसाइट है व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, सी योर पब्लिक आईपी एड्रेस, IPv4 और IPv6। तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा आईपी वर्जन 6 और आईपी वर्जन 4 दोनों ही हमारी आईएसपी में प्रोवाइड कर रही है। ये हमारा जो फर्स्ट वाला है वो आईपी वर्जन 6 है और सेकंड नंबर पे हमारा आईपी वर्जन 4 है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि आईपी वर्जन 4 क्या क्या होता है और आईपी वर्जन 6 क्या होता है और उसके बेनिफिट्स। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है टाइप ऑफ आईपी वर्जन्स। तो आईपी वर्जन जनरली टू टाइप्स के होते हैं, IPv4 और IPv6। व्हाट इज IPv4? IPv वर्जन 4 मतलब which is the established the rulers of computer networks function on the principle of packet exchange. It can be uniquely identified device connected to the network throughout an addressing system. मतलब IPv4 एक जनरली एड्रेसिंग सिस्टम है। अगर हमें कोई भी डिवाइस या लैपटॉप है तो हर एक डिवाइस को सेपरेट आईपी एड्रेस अलोकेटेड होता है, जिससे हम उसको एड्रेस कर सकते हैं कि नेटवर्क के अंदर। whenever device gets access to the internet, whether the switch, PC or the device, it's assign a unique numerical IP address such as a 192.149.252.76 as shown below. The IPv4 user 32-bit address scheme, allowing us to store a 2 by 32 address। और ये यूनिक आइडेंटिकल नंबर प्रोवाइड करता है हर एक सिस्टम, ये चाहे लैपटॉप हो, पीसी हो या डिवाइस हो, वो भी न्यूमेरिकल में। ये है हमारा आईपी वर्जन 4 जो 192.149.252.76। मतलब ये ऐसे ग्रुप में चार पार्ट में अलग अलग डिवाइड होगा जिसको हम IPv4 बोलते हैं। और ये एक अलाउइंग करता है एड्रेस के लिए। और ऐसे IPv4 4.19 बिलियन एड्रेस क्रिएट हो सकते हैं IPv4 में। तो आपको यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि IPv4 कैसे क्रिएट होता है। आप देख ही सकते हो कि जो हमारा एक कंबाइंड एड्रेस है हमारा 192.149.252.76। अब इसमें 192 में ऐसे एक न्यूमेरिकल 1 का अलग न्यूमेरिकल होगा डेसिमल में, फिर 9 का होगा और 2 का होगा, फिर डॉट लगेगा, फिर 149 का न्यूमेरिकल में डॉटेड डेसिमल में होगा, फिर 252 का डेसिमल में होगा और 76 का डेसिमल में होगा। तो मतलब 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। और ऐसे ही 4 बाइट और 32 बिट्स में ये IPv4 जनरेट होता है कोई भी नई सिस्टम के लिए और फॉर एड्रेसिंग। तो अपने फीचर देखते हैं कि IPv4 के एडवांटेज क्या है। इसमें कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल चलता है, मतलब कि कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर प्रोटोकॉल चलना है, वो हर एक सिस्टम को IPv4 प्रोवाइड कर सकते हैं और वो DHCP में भी IPv4 हो जाएगा। अलाउ क्रिएटिंग अ सिंपल वर्चुअल कम्युनिकेशन लेयर और डाइवर्सिफाइड डिवाइस। मतलब कि कोई हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपने होम के लिए भी IPv4 क्रिएट कर सकते हैं और हर एक को सेपरेट करने के लिए भी IPv4 यूज कर सकते हैं। इट रिक्वायर लेस मेमोरी एंड इजी रिमेम्बरिंग एड्रेस। मतलब इसमें कि कोई ज्यादा मेमोरी मतलब रैम वो सब कुछ चाहिए नहीं, अपने सिंपल से 4 डिजिट में एक IPv क्रिएट करेंगे और वो इजीली याद भी रह सकता है। और ये IPv4 का जनरली मेन बेनिफिट है सपोर्ट टू प्रोटोकॉल बाय मिलियंस ऑफ डिवाइस। मतलब IPv4 हर एक डिवाइस में सपोर्टेड है, कि ऐसा नहीं कि
कुछ डिवाइस में IPv4 सपोर्ट है। ये यूनिवर्सल सपोर्टेड है सब डिवाइस में, और ये ऑफर करता है वीडियो लाइब्रेरीज और कॉन्फ्रेंस को IPv4 के, और लाइव ब्रॉडकास्टिंग में भी IPv4 करता है, सर्वर के लिए भी IPv4 सपोर्ट करता है। अगर हम देखें कि IPv4 का डिसएडवांटेजेस क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, तो IPv4 वाइडली यूज बट लिमिटेड इन द एड्रेस अवेलेबिलिटी। मतलब कि वर्ल्ड वाइड दुनिया में हर जगह IPv4 यूज हो रहा है, बट उसकी भी एक लिमिटेशन है कि मतलब 4.19 बिलियन ही वो जनरेट हो सकते हैं, तो वो लिमिट के बाद वो हमें IPv4 नहीं मिल सकता, या क्रिएट नहीं हो सकता। तो अवेलेबिलिटी का फेसिस हो सकता है कि उसका ड्रॉबैक है कि ड्यू टू एड्रेस सेक्रेटरी, मतलब वो एक लिमिटेशन में, विथ अराउंड 4 बिलियन एड्रेस इट कैन नॉट मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ कनेक्टेड डिवाइस। मतलब अब डिवाइस की संख्या जो अपने काउंट बोलते हैं वो 4 बिलियन से भी ज्यादा हो गई है, तो हर एक को अब IPv4 नहीं प्रोवाइड कर सकते। और टेक्निक्स लाइक variable length and mask and address translation help conserve address, but the have a limitation. The address this IPv6 was developed to provide a larger pool of unique IP address, mitigating at the limitation of IPv4 address space. तो जो एक ड्रॉबैक है कि IPv4 की लिमिटेशन है, इसीलिए फिर नया IPv6 क्रिएट हुआ, वॉज डेवलप, और उसका लार्जर पूल है, यूनिक पूल है कि हम 4 बिलियन से भी ज्यादा IPv6 क्रिएट कर सकते हैं और ज्यादा डिवाइस के लिए IPv6 अलोकेटेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि IPv6 की डेफिनेशन क्या है। जनरली इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 वाज डिप्लॉयड बाय 1999। तो 1999 में ये डिप्लॉय किया गया, कंसर्निंग द डिमांड ऑफ आईपी एड्रेस। मतलब कि IPv4 की डिमांड ज्यादा ही बढ़ती गई, तो फिर IPv6 को डिप्लॉय किया। would exceed the available supply, it allows communication and data transfer to take a place over a network। मतलब एक तो ये अलाउ टू कम्युनिकेशन करता है, और डेटा ट्रांसफर के लिए टेक अ प्लेस ओवर अ नेटवर्क, मतलब एक सेपरेट प्लेस भी रखता है। मतलब IPv6 इज अ 120 बिट IP एड्रेस विच इज सपोर्ट 2 by 128 इंटरनेट एड्रेस इन टोटल। तो ये 128 बिट पे काम करता है, और जो IPv4 है 32 बिट पे काम करता है। And the use of IPv6 not only solves the problem of limit network address resources, but also resolve the barriers of the multiple cases device to connect the internet। तो IPv6 के अंदर मतलब कि लिमिटेड नेटवर्क का कोई रेशियो नहीं है, कि हम ऐसा नहीं कि हम लिमिटेड नेटवर्क में यूज करते हैं, उसको मल्टीपल डिवाइस के साथ कनेक्ट करके उसको मल्टीपल डिवाइस में एक ही डिवाइस से एक्सेस भी कर सकते हैं। तो वो एक बैरियर होता है, वो हट जाता है IPv6 होने के बाद। और एन IPv एड्रेस कुड बी रिटन इन 6 बिट और 4 बाइट होता है इसमें। तो मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल अलग अलग सिक्स डिफरेंट जोन में IPv6 है। तो हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि आप यहाँ पे IPv6 का एड्रेस फॉर्मेट है, यहाँ पे कॉलन में हेक्साडेसिमल है, पर यहाँ पे देख सकते हो कि ये IPv6 है हमारा 3FFE1900FE214545, और जीरो कैन बी ओमिटेड। तो यहाँ पे ये हमारा IPv6 है, ये डेसिमल में इस तरह से क्रिएट होता है। तो देखो आप, सिक्योरिटी की वजह से भी ये काफी सिक्योर है, और लिंक ट्रांसफर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये काफी यूनिक IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, तो इजीली डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे IPv6 के फीचर है कि हायरार्चिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी डेवलपमेंट में ये यूनिक होता है, तो इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है डिवाइसों के लिए, और ये काफी अच्छा है लिंक ट्रांसफर के लिए। स्टेटफुल एंड स्टेटलेस कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कोई इजी कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। सपोर्टेड फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो अगर IPv4 में क्या होता है कि एक लिमिटेशन होती है, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं होती, और
काफी फ्लेक्सिबल होता है नेटवर्क के लिए, तो सपोर्ट और क्वालिटी सर्विस भी इम्प्रूव होती है ना। आइडियल प्रोटोकॉल फॉर नेबरिंग नोड इंटरेक्शन, मतलब कि यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट, आईपी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, क्योंकि टोटली ये यूनिक आईपी होता है, तो उसमें आईपी कॉन्फ्लिक्ट की भी रिपीटेशन भी नहीं होता। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हम नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा टाइप ऑफ आईपी वर्जन, कि मतलब कितने टाइप के आईपी होते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।